I hope everyone is okay. So today recipe is I'm gonna make a salmon. Salmon is a fish, is एक किस्म की मछली है जिसको मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। और अभी सभी का फोन आ गया, वो कल जा रहे हैं तुर्की बिजनेस ट्रिप पे और कहता है खाना मैंने आपके साथ खाना है। तो सामन उसकी बेस्ट रेसिपी है। मैं बाहर गई थी किसी मीटिंग के लिए और अभी घर घुसी हूँ। अब मैं इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी दिखाऊंगी, सामन विद वेजिटेबल। बहुत ही मजेदार किस्म की रेसिपी है और सभी की फेवरेट है। तो लेट्स बिगिन। Please subscribe and click the bell to get notification. So it's about 1 kg salmon and I made four pieces of these the middle one and 4 the ends one. So total I make 8 pieces because it's Sami, me, Iqbal and Nafia. So इंशाल्लाह ये हमें पूरे आ जाएंगे। तो चले मैं बनाती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक किस्म का लेमन सॉस बनाएंगे। तो चले बताती हूँ लेमन सॉस कैसे बनाते हैं। लेमन सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून बटर डाल दिया। इसमें फ्रेश चीज़ें यूज़ करने की बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेश गार्लिक, फ्रेश पार्सली, बटर तो बस फ्रेश ही होता है, और फ्रेश लेमन और लाइम। मैं हाफ लेमन और हाफ लाइम यूज़ कर रही हूँ। सो 2 टेबलस्पून मैंने बटर ले लिया। अब मैं एक लाइम का जूस, लेमन का जूस निकालूंगी। पहले अच्छी तरह से स्क्वीज कर लूंगी। मेरे एक हाथ में जोर नहीं है तो मुश्किल से होता है, पर चलिए ट्राई करेंगे। ट्राई करने से सब कुछ हो जाता है। अब मैं दूसरा न छोड़ रही हूँ। सारे लेमन अब हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, अपने गार्लिक को मैंने लिए हैं 8 क्लोव ऑफ गार्लिक। मैं हमेशा अपने गार्लिक को ऐसे तोड़ देती हूँ। ऐसे 1 बाय 1 तोड़ के। इसमें क्या होता है कि गार्लिक को अगर ऐसे तोड़ दो तो फिर आपको पील करना आसान होता है। This salmon is really amazing and because the butter and the lemon and garlic and the black pepper will make it so rich. So ये मेरा कट गया सारा गार्लिक। और अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा इस गार्लिक को ऐसे क्रश कर लूँ, और भी क्रश कर लूँगी। बस ज़्यादा नहीं, बस ऐसे जितना आप क्रश कर सकते हो। अगर आप हाथ से नहीं कर सकते हो तो आप बेशक कूटने से कर लो। सो इफ़ यू कांट डू इट विद योर हैंड देन जस्ट चॉप a little bit. But that's the way I always crush my garlic. I say barlic, no, garlic. Okay, all this garlic will go in my saucepan. अब मेरी जो दूसरी चीज़ है वो है पार्सली। सो पार्सली को मैं छोटा छोटा सा कर दूंगी। मुझे पार्सली और धनिया तो हर चीज़ में अच्छा लगता है। ओके, ऑल डन। इसको भी मैं पैन में थोड़ा सा बंच मिला दूंगी। सो मैंने एक बंच पैन में मिला दिया। ओके, अब ये मेरा पैन है जिसमें मैं इसको कुक करूंगी। मैं ग्रिल भी करती हूँ, आप ग्रिल भी कर सकते हैं, आप ओवन भी कर सकते हैं, और आप इस तरह मेरी तरह कुकर पे भी बना सकते हैं। तो मैं अब इसको थोड़ा सा ऑयल कर दूंगी इस पैन को। आप बटर भी कर सकते हो, ऑयल भी कर सकते हो। सो अबाउट 1 टेबलस्पून ऑयल। इसको ब्रश कर दे अच्छी तरह से। सो आई ब्रश दिस ऑयल
And now I place all my salmon here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ओके, ये मेरा सैमन हो गया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं एक साइड पे रख देती हूँ और अपने पैन, और अब मैं 3 मिनट के लिए इसको मेल्ट कर लूँगी। बटर को, गार्लिक को और पार्सली को मैं अच्छी तरह से बना दूँगी हूँ। तो आपको दिखाती हूँ जब ये रेडी हो जाए। और अब ये देखिए, मेरा ये बिल्कुल रेडी हो गया। मेरा बटर का सॉस बिल्कुल रेडी है, ये देखें, अमेजिंग। और खुशबू ये है कि बहुत आ रही है। और अब मैं इसमें सॉल्ट, विनेगर और ब्लैक पेपर मिलाऊंगी। तो सॉल्ट अबाउट 1 टीस्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, about 1 tablespoon white vinegar and about 1 teaspoon pepper. Okay, sorry, I forget to say in English. So I add 1 teaspoon salt according to your taste, 1 teaspoon black pepper, 1 tablespoon white vinegar. I add that to the mixture, and now I'm gonna apply on salmon. तो अभी salmon पे मैं लगाना शुरू कर देती हूँ। अच्छी क्वांटिटी से लगा लें, ऐसे कि काफ़ी हो, सिर्फ ब्रश ना करें। तकरीबन हर फिश पे, हर पीस पे तकरीबन 1 स्पून के बराबर आप लगा दें। सारी चीज़ें लगा के इसको मोड़ दें, फिर मोड़ दें। और एक बात मैं कहना भूल गई, प्लीज हमेशा स्किन वाली सामन यूज करें, बगैर स्किन की नहीं। सो ऑलवेज रिमेंबर salmon with skin, because for this recipe it's good when you use salmon with skin. So I use almost half of the mixture, okay, and half I left it for the dressing. अब इसको मैं nearly 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी, पर मैं नज़र रखूंगी और turn over करूंगी. I keep it on low flame for 8 to 10 minutes, but I keep eye on it because I don't want to burn it or overcooked. So मैंने स्लो फ्लेम पे रख दिया है और इसके ऊपर कोई टॉप आपने नहीं रखना है। स्लो फ्लेम पे ऑन है और देखती हूँ, आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाती भी हूँ कि कैसे बन रहा है। और जब तक ये बन रहा है स्लो फ्लेम पे, मैं वेजिटेबल रेडी कर देती हूँ। ओके, सो सबसे पहले तो मैंने डाल दिए हैं अपने ब्रोकली। ये इस किस्म की ब्रोकली होती है, आप दूसरी किस्म की भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इस पर मैं क्या करूँगी, जो मेरा जो सॉस है वो सॉस से मैं एक स्पून इसके ऊपर डाल देती हूँ और इसको हाफ टी स्पून इसके ऊपर डाल के अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी डाल देती हूँ। स्पून ऑयल भी डाल दिया है ताकि ये फ्राई हो जाए। तो अब इस वेजिटेबल को हम फ्राई कर रहे हैं, फिश मेरी उधर बन रही है और देखते हैं इस पे बनाते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल दूँगी। तो थोड़ा सा स्टेर करना शुरू कर दूँगी ताकि ये जले भी नहीं और कुक भी हो जाए। लेकिन हमने बहुत ही सॉगी सा कुक नहीं करना, हमने बिल्कुल बस ऐसे जैसे आधा कच्चा कच्चा सा ऐसे कुक करना है, क्योंकि इसकी सारी ब्यूटी ये होती है कि ये थोड़ा आधा सा कुक हो ये वेजिटेबल। ये मेरा हो गया, इसको मैं अलग प्लेट में डाल देती हूँ। So I'm going to keep that aside. To the same pan, I'm adding some beans, okay? तो मैं अभी सेम पैन में मैं थोड़ी सी फ्रेश बीन्स डाल दिए हैं
वो भी कुक कर लूँगी इसी तरह जैसे मैंने वो उसको कुक कर दिया। इसके ऊपर भी थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी, थोड़ा सा पेपर डाल दूँगी और इसके ऊपर भी मैं अपना थोड़ा सा अपना बटर सॉस डाल दूँगी, सिर्फ ऐसे थोड़ा सा बस। और इसको भी मैं 2-3 मिनट के लिए कुक कर दूँगी, बस जले नहीं, 2-3 मिनट के लिए इसको भी कुक कर दें। सामन बहुत जल्दी पकता है और ये ख्याल रहे कि स्किन अच्छी तरह से इसके साथ जुड़ा हो। अब मैं इस साइड पे भी 5 मिनट बना दूंगी। साथ ही बंच ऑफ एस्पैरागस भी डाल दूंगी ताकि काम जल्दी हो जाए, तो मैं इसको भी डाल रही हूँ। पर ये ऑप्शनल है, अगर आपको कुछ और सब्जी डालनी हो तो एस्पैरागस नहीं मिल रहे हो या ग्रीन बीन्स नहीं मिल रहे हो, फ्रेश बीन्स या ब्रोकली नहीं मिल रही, तो आप कोई भी शिमला मिर्च भी डाल सकते, कुछ और भी। लेकिन हम सालन के साथ हमेशा ये 3 वेजिटेबल डालते हैं। मेरी अबाया है, इसको मैंने स्कूल से उठाया तो अभी ये बना रही हूँ, तो अभी ये वेट कर रही है अपनी मम्मा के लिए लेके जाएगी। इसको बीच बीच में हिलाते जाएं, कहीं ऐसे ना हो कि ओवर कुक हो जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हमें ये सब्जियां थोड़ी सी कच्ची कच्ची चाहिए, ज़्यादा पकी नहीं। पर अगर आपको ज़्यादा पकी हुई चाहिए तो आप ज़्यादा पकी हुई बना सकते हैं। तो मेरे बीन्स हो गए हैं, सारे के सभी नहीं हुए, मैं बीन्स को निकाल लेती हूँ। तो ये भी मैंने अलग कर दिए हैं। तो जब एस्पैरागस हो जाए इसको भी निकाल दूंगी एंड देन दैट्स इट, वी डन। तो मेरे एस्पैरागस में 2 मोर मिनट है। 2 मिनट के बाद मैं इसको आपको सर्व करके बताती हूँ। इसको भी मैं निकाल दूंगी, मैं इधर रख दूंगी। ये मेरा सैलमन भी बिल्कुल तैयार है। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अब इसको मैं डिश आउट करके आपको बताती हूँ कि ये मेरा सैलमन कैसे बना है। ये देखिए, ये मेरा सैलमन बन गया। अभी जो बाकी बचा हुआ बटर था वो मैं डालूंगी ऊपर ऐसे। ये ग्लेज भी आ जाता है इसको, और इसका सर्व करते हुए मज़ा भी होता है। यमी यमी यमी। इकबाल खड़ा है तो मुझसे, मैं जल्दी कर रही हूँ कि वो नाफिया के लिए खाना ले जाए। ये मैंने डाल दिया है और अब आपको दिखाती हूँ कि आप 2 तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं। ऐसे भी सर्व कर सकते हैं कि एक प्लेट में आप वेजिटेबल रख दें और एक में सैलमन रख दें, पर मैं एक प्लेट आपको बना के दिखाती हूँ कि मैं कैसे प्लेटिंग करती हूँ। तो ये मैंने एक प्लेटिंग कर ली है, ऐसे सैलमन रख के ऐसे वेजिटेबल रख दिया है। तो ये मेरी प्लेटिंग हो गई है और अब बारी है ट्राई करने की। ये मेरी प्लेट है, देखिए, यमी। इकबाल को दे दिया है, सभी की प्लेट अलग कर दी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ट्राई करती हूँ, सैलमन को ट्राई करती हूँ। वेजिटेबल बाद में खा लूँगी, आप लोगों के सामने नहीं खा सकती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें ऐसे है जैसे मलाई है मुंह में, अमेजिंग बना हुआ है। आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको लगे कि मैं आपके लाइक के काबिल हूँ, प्लीज़ 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 मेरी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह पामान, अल्लाह हाफिज। और ये देखिए,
एक दफ़ा फिर